हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का। और ये टॉपिक रहेगा हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक आपने डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में पढ़ा। अलग अलग चार्जेस हम लेकर चले, Q1, Q2, Q3, Q4। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी वायर के ऊपर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये हो जाएगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर किसी कंडक्टर के वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम स्टडी करेंगे। वन इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर 3 चार्ज डेंसिटी हम लेकर चलेंगे। वन इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये किसके इक्वल होगी भाई? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। एक होता है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और ये आ जाएगी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S। और एक आ जाएगी भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और ये आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। जहाँ पर डेल्टा के साथ जो भी चीज़ें हैं वो वेरी स्मॉल वैल्यूज़ हैं। ये वेरी स्मॉल चार्ज है, ये वेरी स्मॉल लेंथ है, ये वेरी स्मॉल चार्ज, ये वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, ये वेरी स्मॉल चार्ज, ये वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इनका कंसेप्ट भी हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, डिस्क्रीट चार्जेस पर जैसे आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया था भाई? कूलम्स लॉ अप्लाई करके आप फोर्स का रिजल्ट निकाल लेते हैं। ऐसे ही कहीं पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी गिवन चार्ज पर वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो अगला कंसेप्ट हम इसमें लेकर चलेंगे, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप इसको ले सकते हैं भाई? वही कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी के दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसी पैटर्न से आ जाएंगे। किस तरह से? मान लीजिए इस कंडक्टर पर ये चार्ज किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई? लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शो कर रखा है। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये जीवन चार्ज, ये मान लीजिए जीवन चार्ज Q0 है, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस जीवन चार्ज Q0 पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, हम ये रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। उस लेंथ को मान लीजिए हम डेल्टा एल के रूप में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करवा देंगे ओरिजिन से इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट को। तो और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो जाएगा, आर आई से। इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए हम आर नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये आ जाएगी आर आई नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम फोर्स का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अब क्योंकि स्मॉल एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया इसलिए फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी भाई, स्मॉल। तो इसीलिए इसको हम डी एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज तो हमारे पास किसकी फॉर्म में अवेलेबल है, Q0 डिस्क्रीट चार्ज की फॉर्म में। यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर स्मॉल लेंथ पोर्शन आप लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, स्मॉल ही होगी। उसको मान लीजिए हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा Q। और नीचे फिर वही डिस्टेंस का स्क्वायर जैसे यूजुअल लेते हैं, आर आई नॉट स्क्वायर। आर आई नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। अब ये तो हो गया इस स्मॉल पोर्शन के कारण, लेकिन हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप हो जाएगा भाई, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। डी एफ का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा भाई, एफ, और राइट साइड में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। इस इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या रह जाएगा भाई, डेल्टा Q अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर, आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। अब ये क्योंकि हमारे पास किस चीज़ का केस है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवर द लेंथ L, मान लीजिए ये स्मॉल लेंथ अगर आप डेल्टा L लेकर चल रहे हैं, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, L आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए डेल्टा Q को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यहाँ से इस रिलेशनशिप के बेस पर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, डेल्टा Q किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी लैम्डा इंटू डेल्टा L। तो ये आ जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा इंटीग्रल L डेल्टा Q की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डेल्टा L, और नीचे क्या आ जाएगा, आर आई नॉट स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। अब डेल्टा L इंटीग्रल कहाँ लग जाएगा, डेल्टा L के ऊपर। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा, और इंटीग्रल लग जाएगा भाई डेल्टा L, और नीचे हमारे पास आर आई नॉट स्क्वायर, आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। डेल्टा L के साथ क्यों इंटीग्रल लगाया, क्योंकि ऐसे डेल्टा L ऐसे स्मॉल पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कई स्मॉल पोर्शन बनेंगे, उन सब का जो सम होगा वो इस टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इसके बेस पर आप किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। इसी तरह से अगर आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो ये आ जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें क्या आ जाएगा, इट विल बी लैम्डा की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा S
और नीचे हमारे पास आर आई नॉट स्क्वायर और आर आई नॉट यूनिट वेक्टर, इंटीग्रल यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर एस। और तीसरा अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर, आर आई नॉट यूनिट वेक्टर और इंटीग्रल विद वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।